हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन, करियर फंडाज ए टू जेड। ट्वेल्थ में बच्चों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि दे वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया फॉर हायर स्टडीज़ इन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। अब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट होता है या असेसमेंट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी जांची जाती है। इसके लिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स बने हुए हैं, असेसमेंट एग्ज़ाम्स। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं टॉफल। आज हम इसी एग्जाम के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये एग्जाम क्या होता है, कौन सी कंट्रीज इस एग्जाम के स्कोर को चेक करती है फॉर टेकिंग द असेसमेंट इनटू द यूनिवर्सिटीज, और आखिर ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड इन आवर वीडियो। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड भी करिए इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स को जो बाहर जाने का सपना देख रहे हैं, जो बाहर जाने का ड्रीम देख रहे हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए अपनी करियर ऑप्शंस तलाश रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। जैसे कि एग्जाम का नाम है टॉफल एग्जाम, एंड लेट अस सी द फुल फॉर्म फर्स्ट। फुल फॉर्म है इसका द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। यस, क्योंकि हमारे लिए कहीं ना कहीं अगर फॉरेन में पढ़ना है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज का टेस्ट के रूप में क्लियर करना पड़ेगा। और एग्जाम का नाम भी यही है, द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। एक्चुअली इट इज एन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट that assess the English language proficiency of non-native speakers। अब चाहे वो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, चाहे वर्क करने के लिए जाना चाह रहे हैं, या किसी भी रीजन से माइग्रेट होना चाह रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से। डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए असेसमेंट टेस्ट नहीं है। इट इज the test for the work also, yeah, for migration to the English speaking countries. It is actually widely accepted by the universities, colleges as well as the immigration authorities worldwide। आखिर इसका पर्पस क्या है टॉफल का? टॉफल का पर्पस है कि ये एबिलिटी मेजर करता है नॉन नेटिव स्पीकर्स की, क्या वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं या इंग्लिश को यूज कर सकते हैं इन देयर एकेडमिक सेटिंग। It is actually primarily utilized or required for the admission into the universities in the countries such as USA, Canada, UK, Australia, New Zealand. Some workplaces as well as immigration program also accept the TOEFL scores। ये फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए टॉफल का स्कोर देखा जाए। कुछ कंट्रीज के अंदर आप वर्क भी करना चाह रहे हैं कंपनीज के अंदर, तो भी वे आपका टॉफल का स्कोर चेक करेंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर मैं टॉफल 2025 यानी कि लेटेस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई स्पेसिफिक नहीं दी गई है, बट यस, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड हाई स्कूल यानी कि 12th क्लास पास होनी चाहिए, या उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन उनके द्वारा पास किया जाना चाहिए। एज लिमिट टॉफल 2025 में कोई एज लिमिट डिफाइन नहीं है। और इसकी नेशनलिटी क्या है? एक्चुअली इट इज ओपन टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल एज द प्रोफेशनल्स, नॉट ओनली इंडिया, इट इज एप्लीकेबल टू वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। स्कोप क्या है डियर फ्रेंड्स? हायर एजुकेशन है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय मोर देन 11,000 यूनिवर्सिटीज एज वेल एज द इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस 150 प्लस कंट्रीज। आप चेक कर सकते हैं 11,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, 150 से ज्यादा कंट्रीज टॉफल का स्कोर एक्सेप्ट करती है। और इनफैक्ट स्कॉलरशिप भी इस टॉफल के स्कोर के आधार पे दी जाती है। कई यूनिवर्सिटीज तो इसका स्कोर चेक करती है फॉर अवॉर्डिंग द स्कॉलरशिप। वर्क अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, क्योंकि काफी एम्प्लॉयर जो है वो टॉफल का स्कोर चेक करते हैं फॉर हायरिंग द इंटरनेशनल कैंडिडेट्स कि उनका इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर प्रोफिशिएंसी कैसी है। और इमिग्रेशन ऑथोरिटीज, इमिग्रेशन का मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए आपको वीजा की एप्लीकेशन प्रोसेस पास करना पड़ता है, तो इट इज यूज फॉर वीजा एप्लीकेशन इन सर्टेन कंट्रीज, स्पेशली इन द ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज इन न्यूजीलैंड। Dear friends, you can see that for education, scholarship, work opportunities as well as immigration, चार फील्ड्स में आप टॉफल के स्कोर को चेक कर सकते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड कि टॉफल के अंदर आखिर कौन से सब्जेक्ट्स कवर्ड है। ये चार तरह के लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट ले रहा है। फर्स्ट इज रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग। रीडिंग के अंदर व्हाट विल बी चेक्ड? comprehension of academic passages। Listening के अंदर you will be checked about understanding the lectures and the conversations। Speaking यानी बोलने के लिए अंदर आपका चेक किया जाएगा कि how you are good at
एक्सप्रेसिंग द ओपिनियंस एज वेल एज समराइजिंग द कंटेंट। और डेफिनेटली राइटिंग के लिए एसेज और समरीज आपकी जांची जाएगी कि आप राइटिंग स्किल्स में इन दो एस्पेक्ट्स में कैसे काम कर पा रहे हैं। टॉफल का एग्जाम पैटर्न क्या है? देयर आर टू फॉर्मेट्स ऑफ द टॉफल एग्जाम। सबसे पहला फॉर्मेट तो है टॉफल इंटरनेट बेस्ड एग्जाम, जिसको हम आईबीटी भी कहते हैं। एक्चुअली दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इनफैक्ट प्रैक्टिकली द ओनली एग्जाम कंडक्टेड बाय द टॉफल। लेकिन हाँ, जिन कंट्रीज के अंदर अगर इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर पेपर बेस्ड टेस्ट भी लिया जाता है। हालांकि ये बहुत कम कॉमन है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए मोर और लेस आपको आईबीटी यानी इंटरनेट बेस्ड टेस्ट ही लिया जाएगा। अगर आप फिर भी राइटिंग कैपेसिटी के अंदर टेस्ट देते हैं, तो अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रक्चर एज वेल एज रिटन एक्सप्रेशन एंड राइटिंग, इन चार चीजों में आपको जांचा जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईबीटी एग्जाम है, तो मैं उसी के बारे में आपको डिटेल्स बता रहा हूं। यू कैन चेक द स्लाइड कि आईबीटी का 2025 का पैटर्न क्या है। सेक्शंस आपको रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये चार स्किल्स चेक करी जाएगी। और इन चारों का टाइम ड्यूरेशन भी डियर फ्रेंड्स डिवाइडेड है। रीडिंग में 35 मिनट्स, लिसनिंग में 36 मिनट्स, स्पीकिंग में 16 मिनट्स एंड राइटिंग में 29 मिनट जांचा जाएगा, जो लगभग लगभग मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का टेस्ट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप चेक कर सकते हैं। रीडिंग में 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, लिसनिंग में यू विल बी गिवन 28 क्वेश्चंस, स्पीकिंग में आप चेक कर सकते हैं 4 टास्क आपको दी जाएगी और राइटिंग में 2 टास्क आपसे जांची जाएगी। अगर मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं, तो रीड एंड आंसर क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे, 3 से 4 पैसेज आपको मिले जाएंगे। और लिसनिंग के अंदर यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द लेक्चर एज वेल एज द कन्वर्सेशन। स्पीकिंग में जैसे मैंने बताया, यू हैव टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस एंड समराइज द इंफॉर्मेशन। और राइटिंग के अंदर जो 2 टास्क मिलेंगे, उसमें आपको ऐसे या कोई समराइजेशन करना पड़ेगा किसी लेक्चर का। डियर फ्रेंड्स, मार्किंग स्कीम क्या होता है टॉफल की? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। टॉफल के जो आईबीटी यानी इंटरनेट के स्कोर रेंज है, दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 120। ईच सेक्शन विल बी स्कोर्ड आउट ऑफ 30। चूंकि 4 सेक्शन है, तो 120 इज द मैक्सिमम स्कोरिंग पैटर्न। पीबीटी चूंकि कॉमन नहीं है, स्टिल इसकी स्कोर रेंज 310 से 677 होती है, बट इसका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मिनिमम स्कोर जो आपको रिक्वायरमेंट है, दैट वेरीज बाय द यूनिवर्सिटी, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी दे रिक्वायर स्कोर बिटवीन 80 to 100 एज फार एज रिलेटेड टू द इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। स्कोर की वैलिडिटी क्या है? टॉफल के स्कोर्स आपके 2 साल तक वैलिड है। टॉफल के कोर्स के प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है? सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है। टॉफल की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वो प्रिपरेशन बुक्स वहां पर आपको मिलेगी, सैंपल टेस्ट मिलेंगे और ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलेंगे। टॉफल में आप चेक कर सकते हैं, ईटीएस जो एक ऑफिशियल एजेंसी है, वो टॉफल कंडक्ट कराता है। ईटीएस यू कैन फाइंड आउट ऑन द गूगल, और इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको टॉफल का ऑफिशियल मैटर मिल जाएगा। कई कोचिंग सेंटर्स भी टॉफल की कोचिंग कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे कि ईटीएस की वेबसाइट पे आपको ऑफिशियल कोर्स मिल जाएगा, या फिर मगनूश उद्यमी की भी आपको एक वेबसाइट मिलेगी। कैप्लन एंड प्रिंसटन रिव्यू ये ऑफर करते हैं टॉफल की ट्रेनिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉफल की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है डियर फ्रेंड्स? मैं 25 का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। अराउंड $190 से लेकर $250। अगेन इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लेट रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं, उसकी एडिशनल फीस लगेगी $40 के लगभग। रीशेड्यूलिंग का मतलब, अगर आपने टॉफल के एग्जाम को रीशेड्यूल कर रहे हैं, नई डेट ले रहे हैं, देन यू विल बी गिविंग $60 अराउंड। स्कोर के रिव्यू की फीस भी आपको जमा करानी पड़ेगी। अगर स्पीकिंग और राइटिंग सेक्शन का रिव्यू कर रहे हैं, तो यू कैन सी आपको $80 पर सेक्शन। और अगर एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स, यानी आपको एडिशनल स्कोर और चाहिए रिपोर्ट्स में, तो $20 पर रिपोर्ट आपको खर्च करने पड़ेंगे।
फीस आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन द लोकेशन एज वेल एज द ऑफिशियल ईटीएस, जो भी इसकी कंडक्टिंग बॉडी है उसकी पॉलिसी के अनुसार ये फीस चेंज होगी। तो जब भी आप टॉफिल देने की कोशिश करें तो लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर देखें। टॉफिल के एग्जाम की अवेलेबिलिटी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? इट इज कंडक्टेड मल्टीपल टाइम्स इन ए ईयर। आपको विजिट करना पड़ेगा। आप ईटीएस की टॉफिल की ऑफिशियल वेबसाइट दे सकते हैं ets.org/टॉफिल। आप इस पे जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी, और वहां पर आप रजिस्टर करेंगे अपना अकाउंट बना के। उस अकाउंट के अंदर आप अपनी टेस्ट डेट चूज करें, सेंटर चूज करें, पे करें एग्जाम फीस। आपको कंफर्मेशन मिलेगा, जो भी आपने अपनी डिटेल्स उसमें भरा होगा वहां पर आपको ऑफिशियल ईमेल आएगा कि आप इस डेट पर इस स्लॉट के अंदर एग्जाम दे सकते हैं। टॉफिल के स्कोर की रिक्वायरमेंट्स क्या है? जनरली यूएसए 80 टू 100 का टॉफिल का स्कोर मांगती है। टॉप यूनिवर्सिटीज यूएसए की वो 100 प्लस मांगेंगे। कनाडा के अंदर 80 से 100 का स्कोर वैलिड होगा। यूके के अंदर 80 प्लस का स्कोर होगा, लेकिन यूके की यूनिवर्सिटीज टॉफिल की जगह दूसरा स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट जांचते हैं, जिसका नाम है आइलेट्स। आगे की स्लाइड में हम दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 70 टू 100 का स्कोर सफिशिएंट है। न्यूजीलैंड के अंदर 60 टू 100 का स्कोर आपको चाहिए टॉफिल के अंदर सुटेबल यूनिवर्सिटी चाहने के लिए। और यूरोप के अंदर इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आप 4 यूनिवर्सिटी में टॉफिल का स्कोर फ्री भेज सकते हैं डियर फ्रेंड्स। यू कैन सेंड योर स्कोर टू 4 यूनिवर्सिटीज फॉर फ्री। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, अगर आपको एडिशनल रिपोर्ट चाहिए टॉफिल की तो $20 देकर आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं पर इंस्टीट्यूशन है। देयर आर नो लिमिट ऑन द रिटेक्स, आप कितनी बार भी दे सकते हैं, बट यस, दूसरी बार देने से पहले आपको कम से कम 3 दिन का वेटिंग पीरियड यूज करना पड़ेगा। यू मस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 3 days बिफोर रीटेकिंग द टॉफिल एग्जाम। टॉफिल एग्जाम की प्रिपरेशन टिप्स क्या है? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप चेक करेंगे, अपना इम्प्रूवमेंट करिए रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स में। इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, पॉडकास्ट देखिए या टेड की टॉक्स देखिए, जहां पर भी आपको इंग्लिश का मटेरियल मिल रहा है। ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश वेदर यू आर इन होम, वेदर यू आर अमंग्स फ्रेंड, अदर लिटरेचर अवेलेबल। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट लीजिए ताकि आप फेमिलराइज हो जाए कि टॉफिल के एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। इसके अलावा आप ईटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर जाइए ताकि आप ऑफिशियल प्रिपरेशन मटेरियल वहां पर चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करिए ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो टाइम के अंदर ही कंप्लीट कर सकें। डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड कि टॉफिल का स्कोर कन्वर्जन क्या है। अगर यहाँ पर आपका स्कोर, तो यहाँ पर मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट कन्वर्जन्स बताए हैं कि कितना स्कोर टॉफिल का वो आईलेट के कितने स्कोर के बराबर होगा। आइलेट्स के अंदर एक्चुअली स्कोर को हम बैंड कहते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगर आप टॉफिल का स्कोर 118 टू 120 ला रहे हैं तो वो आइलेट्स का 9 बैंड के बराबर होगा, क्योंकि आइलेट्स जो है टिल 9.0 के बैंड 10 से 117 टॉफिल में ला रहे हैं तो आइलेट्स के इक्विवेलेंट 8.5 होगा। अगर ऐसे ही मैं बात करूं नीचे जाते हुए, आप 79 टू 93 का स्कोर लेकर आ रहे हैं अगर बैंड के बराबर आइलेट्स के एग्जाम में। और सबसे लीस्ट अगर मैं जाऊं, अगर आप टॉफिल के अंदर आइलेट्स का बैंड 5.5 होगा। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है कि अप्रोक्सीमेट, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए की यूनिवर्सिटी वो मोर देन 100 प्लस का स्कोर चाहती है, तो आप चेक कर सकते हैं आइलेट्स का स्कोर भी उसके कितने बराबर होगा अगर कोई यूनिवर्सिटी आइलेट्स को एक्सेप्ट करती है। टॉफिल के एग्जाम सेंटर इंडिया में बहुत सारी सिटीज में आपको के पास है ही, चाहे दिल्ली, बैंगलोर हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, पुणे, इंदौर और बहुत सारी सिटीज के अंदर आपको और मिलेगा। अगेन ऑफिशियल ईटीएस की वेबसाइट पे जाइए ताकि आपको इंडिया के अंदर एग्जाम कहाँ कहाँ कंडक्ट होगा उसके बारे में आपको डिटेल्स। यू मस्ट रीच 30 मिनट्स अर्ली। आप कम से कम एग्जाम से 30 मिनट जल्दी पहुंचिए। अपना वैलिड आईडी प्रूफ लीजिए, जनरली पास बनवा लीजिए, और नहीं भी बना हुआ है तो दूसरे वैलिड आईडी प्रूफ भी एप्लीकेबल है। और जनरल सी बात है कि कोई पर्सनल आइटम्स आपके पास, और इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन टेस्ट सेंटर पे दिया जा रहा है उसको जरूर फॉलो करिए डियर फ्रेंड्स। और हम आगे बात करते हैं कि अगर के अलावा और दे सकते हैं, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इफ द टॉफिल एग्जाम इज नॉट टू बी कंडक्टेड और गिवन। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आप आईलिट्स, जिसका अगर मैं फुल फॉर्म बात करूं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम,
सेकंड पॉपुलर, या कई बार मैं कह रहा हूँ टॉफिल से ऊपर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और कुछ यूनिवर्सिटी आ रही है, तो आप तीनों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आइलेट्स को तो मैं इसमें कवर कर ही रहा हूँ, पर कुछ अनकॉमन टेस्ट भी है, पीटीई और डिओलोंगो के इंग्लिश टेस्ट भी। डियर फ्रेंड्स, फाइनल थॉट्स की अगर मैं बात करूं, टॉफेल एक बहुत हाईली रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। आपको अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, स्पेशली द फोर सेक्शन व्हिच हैव बीन टोल्ड अर्लियर, रीडिंग, लिसनिंग। स्टूडेंट्स को कि वो जो बाहर पढ़ना चाह रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर, उनको ये टॉफिल का या आइलेट्स का एग्जाम देना या कंडक्ट करना जरूरी है। मेक श्योर टू चेक द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर टारगेट यूनिवर्सिटीज। जिस यूनिवर्सिटीज में आप टारगेट कर रहे हैं वहां पर आप चेक करें कि आपका स्कोर क्या आता है। डियर फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाना चाह रहा था, तो यू कैन सी मैंने तीनों में कंपैरिजन बनाया है, टॉफिल, आइलेट्स और पीटीई के अंदर पियर्सन का जो टेस्ट है। मोड तीनों जनरली ऑनलाइन टेस्ट ही होंगे। हालांकि टॉफिल और आइलेट्स पेपर बेस्ड भी कराता है, बट दिस इज लेस कॉमन और इवन नेग्लिजिबल, क्योंकि आजकल इंटरनेट की फैसिलिटीज यू विल बी फाइंडिंग इट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। स्कोर रेंज है और पीटी का 10 to 90 चलता है। वैलिडिटी तीनों की स्कोर्स की 2-2 साल है। जनरली किस किस कंट्री में कौन सा एग्जाम ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, अगर आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूरोप की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप टॉफिल को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप आई इन यूएसए एंड यूके, अगर आप देख रहे हैं तो पीटी का स्कोर देखेंगे, स्कोर वैलिड होगा। टेस्ट ड्यूरेशन क्या है डियर फ्रेंड, में कंडक्ट होता है, और आइलेट्स का एग्जाम 2 आवर 45 मिनट्स में हो जाता है। नाउ वी शुड सी कि आखिर इन दोनों में से कौन सा एग्जाम चूज करें यदि आप यूएसए और कनाडा के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफरेबल है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने में। और अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिफर कर रहे हैं, आइलेट्स चूज करें। अगर आप यूके और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड में अप्लाई कर रहे हैं, यू आर कंफर्टेबल इन फेस टू फेस इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट and you prefer a mix of multiple choice question as well as some open ended question, तो आप आइलेट्स एग्जाम के बारे में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, कंप्यूटर आपके लिए बहुत इजी टू यूज है, यू आर इजियर, पर अगर आप प्रेफर करते हैं राइटिंग को ज्यादा या फेस टू फेस स्पीकिंग के लिए, तो आइलेट्स इज, आपको दोनों एग्जाम एक साथ देने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं हो कि वो दोनों के स्कोर चेक करें। आप कोई भी एक एग्जाम दीजिए, हालांकि फर्स्ट डिसाइड अपॉन द यूनिवर्सिटी, चेल और आइलेट्स, उसी हिसाब से आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट करिए। वन टेस्ट इज इनफ इफ इट मीट। आखिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है, आप टॉफिल दीजिए अगर आप यूएसए और कनाडा में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आइलेट्स दीजिए अगर आप यूएन में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इमिग्रेशन अथॉरिटी मोर और लेस आइलेट्स के एग्जाम को ज्यादा चेक करती है। एक ये मिथ है कि जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन इमिग्रेशन या वीजा के अंदर काम कर रही है वही आइलेट्स ऑर्गेनाइज करती है, बट आप अगर सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे गूगल में, ऐसा नहीं है। दे बोथ आर डिफरेंट एजेंसीज। आइलेट्स मेकिंग प्रोसेस इज डन बाय a separate agency called as VHF. बोथ टेस्ट आर एक्सेप्टेड ग्लोबली। डियर फ्रेंड्स, हम वीडियो के एंड के ऊपर आ चुके हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी देखें और आगे फॉरवर्ड भी करें। और अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो कीप ऑन सब्सक्राइब हमारे चैनल के साथ, करियर फंडाज A to Z। थैंक यू। मैं